हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर हम लेके आए, देख सकते हैं, क्लास 12th बायोलॉजी का। जी हां, फुल पेपर सोल्यूशन है। इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो ये समझ ले 70 में 70 लाने से कोई आपको बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। आराम से आप 70 में 70 लेके आएंगे। तो चैनल को सबसे पहले आप लोग को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। बोर्ड की कॉपी पर आपको हम सोल्यूशन करने वाले हैं। आज फुल पेपर सोल्यूशन ये वीडियो होने वाला है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो बिल्कुल जाइए एसके स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए भाई साहब। वहां पे इसका मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। जाके वहां से इस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा विद पीडीएफ आप पाएंगे, क्योंकि एसके स्टडी एक ऐसा यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड में पहली बार प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्यूशन करवा रहा है। तो आप लोगों को दबा के शेयर करना है, यूपी बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए कि यार एसके स्टडी यूट्यूब पे आ गए हैं शिवम सर। वो पूरा फ्री में पेपर सोल्यूशन करवा रहे हैं। 1 रुपए लेना देना नहीं है, केवल आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि भाई फ्री में है तो आपको लो वैल्यू कंटेंट दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। हाई लेवल का कंटेंट हम लोग दे रहे हैं। जो बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि सर हमारा अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन करवाइए, एलके सर स्पेशल जो लौकुश सर है वो आपको स्पेशल पूरी सॉल्व करा रहे हैं। मैं आपको बायोलॉजी और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ नीतीश सर फिजिक्स और केमिस्ट्री इंग्लिश की लगातार इंग्लिश की वीडियोस दे ही रहे हैं। तो आपको पूरी तैयारी हम लोग करवाने वाले हैं। आपकी टेंशन ना लीजिए। बोर्ड में ये समझ लीजिए, बोर्ड में 70 में 70 आराम से आपका आएगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से हम लोग आपकी करवाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी कहीं से अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा में छोटा हो गया। अब सही है, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। सारी चीज मैं बताता चलूंगा। देखिए ये आपका क्या है, ये पेपर है आपका जो 2022 का पेपर था वो है ये, ठीक है। और ये जो सेट है वो आपका सेट नंबर 6 था। 348 जीयू जो पेपर था 2022 का, उसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा आपको। 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलने वाला है आपको, टाइम मिलने वाला है। और 70 नंबर क्या रहेगा आपका, पूर्णांक रहेगा। 70 नंबर का क्या रहेगा आपके पास, पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। भाई साहब आप 15 मिनट तक सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र को पढ़िए। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की जो पुष्टि है वो नामांकित चित्रों के द्वारा करना है। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए रहेंगे, जो भी आपके नंबर रहेंगे उसके सामने दिए रहेंगे, ठीक है ना। अब ये तो पेपर हो गया। और आपकी जो पेपर बोर्ड में कॉपी होगी कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी बोर्ड की कॉपी हो गई, यूपी बोर्ड की कॉपी हो गई। आप कॉपी भी देखते चलिएगा। मैं आपको दोनों आपको बताऊंगा कि ये पेपर हो गया और ये आपकी क्या हो गई, कॉपी हो गई। तो पेपर प्लस कॉपी दोनों पे आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपको कॉपी मिलने वाला है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अनुक्रमांक फिल करना होगा। किसमें, अंकों में फिल करना होगा। जो भी आप करेगा अंकों में फिल करेंगे। और यहाँ पे आपको उसी चीज को शब्दों में लाके फिल करना रहेगा। ये आपका विषय हो गया जीव विज्ञान। प्रश्न पत्र केवल रहेगा, क्योंकि एक ही पेपर होता है तो केवल लिख देंगे। प्रश्न पत्र पर अंकी संकेतांक कोड, अब देखिए कोड आप देख लीजिए। कोड यहाँ पे 348 जीयू और इसी चीज को यहाँ पे फिल करना है। 348 जीयू फिल है। परीक्षा का दिन, परीक्षा पाली और परीक्षा केंद्र का नाम जो रहेगा आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। किसको देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे विद बोर्ड की कॉपी पे। बोर्ड की कॉपी पर देखेंगे। चलिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न इधर खोल लिया, मैं इधर भी खोल लिया, ठीक है ना। अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे। देखिए मैंने उत्तर पुस्तिका में ही लिखा है, उत्तर पुस्तिका में लिख रहा है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या। जो द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है। 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, या एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, या फिर एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनज्रिड कोशिका से संयोजन, या फिर इनमें से सभी। तो द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर मेंशन किया है कि प्रश्नोत्तर नंबर पहला का क क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनज्रिड कोशिका से संयोजन। इसका यानी कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका
वो आपका हो जाएगा, देखिए यही लिखा है ना, तथा दूसरे का सिनर्जिट कोशिका से संयोजन। आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को आप लोग क्या करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे। सॉरी यहाँ पे इन्होंने आई थिंक मिस्टेक किया है, इसका ये हो जाएगा, सेकंड वाला होगा, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। इन्होंने इस चीज को यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, तो इसलिए इनको मार्क्स कम मिलेगा, क्योंकि ये नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये गलत हो गया। चलिए दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहां पे बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका निभाग, यानी कि निभाग को क्या बोलते हैं चलाजा, नाभिका यानी कि हाइलम, या केंद्रक, या फिर माइक्रोपाइल। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ख का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हाइलम, क्या हो जाएगा हाइलम। उसके बाद अगला वाला प्रश्न यहाँ पे ग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, या फिर इनमें से सभी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां पर होता है, ग का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने लिखा है उपयुक्त में से सभी। ग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका चौथा वाला हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि के क्षेत्र में होता है, चिकित्सा में भी होता है, वैक्सीन बनाने में भी होता है, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है, आपका वैक्सीन और कृषि तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में होता है। इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे टीबी के टीके का क्या नाम है, जो टीबी का टीका क्या होता है उसका क्या नाम होता है, तो टीबी के टीके का क्या नाम होता है, पास, PAS, या OPV, या DPT, या फिर BCG। तो टीबी के जो टीके का नाम क्या होता है, इसके यहाँ पे राइट आंसर मेंशन करना है। तो टीबी के टीके का नाम क्या होता है, प्रश्न नंबर पहला का घ इन्होंने दिया है, टीबी के टीके का नाम BCG होता है, BCG होता है। तो क्या हो जाएगा, चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, BCG हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इस बार निश्चित उत्तरीय प्रश्न बने थे। जी हाँ, इस बार आपके बोर्ड में क्या बना था, निश्चित उत्तरीय प्रश्न बना था। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है ये आपके एक एक नंबर में। यहाँ पे प्रश्न है पुष्पदल का क्या कार्य होता है, जो पुष्पदल होते हैं इसका क्या कार्य होता है। तो यहाँ पे दूसरा क वाला है, पुष्पदल का क्या कार्य होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प के बाह्य दल पुंज के सबसे भारी भाग को बाह्य दल कहते हैं। जो सबसे बाहरी वाला होता है, सबसे बाहरी यहाँ पे रहेगा, भारी नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बाहरी, बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। यह पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करता है जब वह कलिका अवस्था में, जब वह कलिका अवस्था में होता है तब वो क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है वृषण के दो कार्य लिखिए, एक एक नंबर के हैं सारे सारे। वृषण के दो कार्य लिखिए। तो वृषण के दो कार्य कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो मानव में 2 जोड़ी वृषण होते हैं, मानव में कितने होते हैं, 2 वृषण होते हैं, जो शिश्वन के आधार के दाएं एवं बाएं नीचे की तरफ एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। कुछ चीजें कट गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताते जाऊंगा। वृषण के नीचे एक थैली होती है जिसे अंडकोश कहा जाता है, और जो वृषण के नीचे एक थैली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडकोश कहते हैं, और उसी में उपस्थित होता है, ठीक है ना। आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है, आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है, तो आईयूडी का पूरा नाम होता है इंट्रा यूट्रेनिन डिवाइस। देखिए यहाँ पे है आईओडी गर्भधारण को रोकने वाला एक उपकरण है। यह छोटा अक्सर T आकार का होता है जिसे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे आईओडी का पूरा नाम पूछा गया था, तो आईओडी का पूरा नाम क्या हो जाता है, लिख लीजिए आपका इंट्रा यूटेरिन डिवाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइस हो जाएगा। आईओडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंट्रा
यूटेरिन डिवाइस आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, आपका 1 नंबर का। देखिए डाउन सिंड्रोम भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, आपके हर साल बोर्ड में आता है और मैं इसको करवा भी दूंगा, एक स्पेशल वीडियो बना के आपको मैं समझा दूंगा। भाई साहब डाउन सिंड्रोम आप लोग याद कर लीजिए, आपको आराम से कम आपका ये 1 से लेकर या फिर 1 नंबर का देगा, या फिर आपका 3 नंबर वाला देगा, या फिर आपका 5 नंबर वाला दे देगा। तो आराम से ये हर साल आपके पेपर मिलेगा। तो ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम का, ऊपर आ गया यहाँ पे। डाउन सिंड्रोम जिसे ट्राइसोमी यानी कि 21वें नाम से भी जाना जाता है, एक अनुवांशिक विकार है। यह एक क्या है, एक अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21वीं तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है ना। यह आमतौर पर शारीरिक विकास में देरी, विशेषता चेहरे की विशेषताओं और हल्के से मध्यम बौद्धिक विकलांगता से संबंधित होता है। अब भाई साहब इसको हम लोग समझते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं ये डाउन सिंड्रोम होता क्या। तो ये सबसे पहले आपकी 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें जब एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है आपकी, देखिए यहाँ पे एक गुणसूत्र की क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब एक गुणसूत्र की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। जब आपके किसी भी जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की भी वृद्धि हो जाएगी तो आपके अंदर डाउन सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसमें व्यक्ति का माथा चौड़ा हो जाता है, हाँ, और आंखें गोली गोली हो जाएंगी, और जो ठुड्डी होती है दब जाएगी, रहेगा ही नहीं, और वो बौने रहेंगे। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अंग वाला है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 2 अंतर लिखना है। चलिए देख लेते हैं इसका 2 अंतर। तो एक तरफ हम लोग प्रोकैरियोटिक, दूसरी तरफ आप क्या डालेंगे, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यूकैरियोटिक किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक इसमें कुछ क्या क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और इसमें होती है। तो यहाँ पे 2 आप अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 आएगा। प्रश्नोत्तर संख्या क्या आएगा, 3। आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके 2-2 नंबर के हैं, देख सकते हैं 2-2 नंबर वाले यहाँ पे प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए कि रेड डाटा बुक क्या होता है। तो रेड डाटा बुक क्या होता है, तो रेड डाटा बुक पौधे, जानवरों, कवक और कुछ स्थानीय प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए IUCN द्वारा स्थापित दस्तावेज है जो किसी राज्य या देश के भीतर क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो मलेरिया रोग कैसे फैलता है, तो यहाँ पे लिखना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करके मलेरिया पर बहुत नियंत्रण पाया जा सकता है। सड़े पानी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सड़े पानी में मच्छर अपना प्रजनन करते हैं, और ऐसे सड़े पानी यहाँ पे सड़े रहेगा, पानी की जगहों को ढक कर रखना, सुखा देना या बहा देना चाहिए। अब देखिए जो बच्चे गलती करते हैं वो हिंदी लिखते समय, इसीलिए बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखिए गलती क्या नहीं करनी, क्योंकि ये कहीं ये बच्चों के द्वारा लिखा गया बोर्ड की कॉपी में है, ठीक है ना। जो हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है वहां पे हम बच्चों से टेस्ट लेते हैं, और यहाँ देखिए कितनी उन्होंने गलती की है। यहाँ भाई साहब जहाँ पे स रहना चाहिए यहाँ पे ख लिखे हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती करेंगे तो अगर यहाँ पे 2 नंबर का है तो आपको यहाँ पे भाई साहब काट पीट के 1 नंबर ही मिलेगा, ज्यादा नंबर मिलने वाला नहीं है। तो आप इस पेपर को सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ देखिए कि गलती क्या नहीं करनी है हमें, ठीक है ना। और पानी की सतह पर तेल डाल देना चाहिए ताकि पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, उसका कम कर देगा, और जो मच्छर के अंडे रहेंगे क्या होंगे, डूब जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रश्न यहाँ पे पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल रोटी बनाने के लिए मुख्यतः सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी का उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं,
सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी का उपयोग हम लोग डबल रोटी बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है? तो पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर देख लीजिए। डीएनए पुनर्योगज तकनीकी कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के मूल डीएनए या सजीव के आणविक संगठन में परिवर्तन करने की विधियों एवं प्रक्रियाओं को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहते हैं तथा इस प्रकार निर्मित डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और इस प्रकार जो डीएनए होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि बीटी कपास क्या होता है। तो बीटी कपास जीवाणु की आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके इसकी कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है। बीटी किस्म का उपयोग करके प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों की फसल को कीटों से बचाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे चौथा का क्या है, एक आवृत बीजी पौधों का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में ही पूरा लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, उसका पूरा का पूरा सचित्र वर्णन। सचित्र वर्णन का मतलब है आपको पूरा उसको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको केवल लिख दिए, चित्र नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे केवल उसका आंसर मेंशन किया है, इन्होंने चित्र बिल्कुल भी नहीं बनाया है, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा, कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सचित्र वर्णन बोला है। तो आपको केवल 1 नंबर मिलेगा। अगर ये कितने नंबर का पहले देख लेते हैं हम लोग, तो ये है आपका 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो 1 नंबर आपका। देखिए यहाँ पे, अगर एक आवृत बीजी पौधे का बीजांड संरचना बनाएंगे तो आपको 1 नंबर संरचना का है, और वर्णन करेंगे आपको तो 2 नंबर, तो इनको 1.5 नंबर केवल यहाँ पे मिलेगा। तो इन्होंने लिखा क्या, देखिए यहाँ पे, बीजांड की संरचना एक प्रारूपिक आवृत बीजी बीजांड लगभग अंडाकार होती है। बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड प्रायः चारों ओर से दोहरे अध्यावरण से घिरा होता है। कुछ पौधों में अध्यावरण एक परत से बना होता है। बीजांड का मुख्य भाग मृदुतक से बना होता है और जिसे हम लोग बीजांडकाय कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, मधुमक्खियों तथा पक्षियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो इन्होंने यहाँ पे लिंग निर्धारण के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर ग क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, और मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग ख वाला देखेंगे। तो नर में शुक्राणु समान प्रकार के होते हैं, अतः इन जीवों में लिंग निर्धारण मादा के W गुणसूत्र द्वारा होता है। जब नर का शुक्राणु मादा के Z युग्मक से संलयन करता है तो ZZ युग्मनज बनाता है, जिससे नर संतति उत्पन्न होती है। यदि शुक्राणु मादा के W युग्मक से संलयन करता है तो ZW युग्मनज बनाता है, जो मादा का विकास करता है। फिर उसके बाद गए यहाँ पे, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान होता है। तो यहाँ पे लिखे इन्होंने कि सभी जीवित कोशिकाओं में प्रायः पाया जाता है, क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। यह डीएनए से निर्देश लेता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यहाँ पे लिखेंगे आरएनए, आरएनए यहाँ पे है आरएनए। आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और यह डीएनए से निर्देश लेता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर यहाँ पे एक चित्र वाला पूछा गया प्रश्न है, क्या है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित स्वच्छ चित्र बनाइए। तो इन्होंने यहाँ पे मलेरिया परजीवी का इन्होंने पूरा नामांकित चित्र बनाया है। आप बनाएंगे तो ये समझ लो 3 नंबर पूरा मिलेगा। फिगर पे कभी भी नंबर नहीं कटता, कितना भी गद्दा आप फिगर क्यों ना बनाए, लेकिन आपको फिगर पे पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय टाइप सेकंड वाले प्रश्न है। 5वां का प्रश्न क्या है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका उपयोग क्या है। तो इन जैव उर्वरकों के जीवाणु बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं का दमन करते हैं, जिससे फसलों का बीमारियों से बचाव होता है तथा पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। ऐसे जैव उर्वरकों को प्रयोग करने से जड़ों एवं तनों का अधिक विकास होता है, जिससे
पौधों में तेज हवा, अधिक वर्षा एवं सूखे की स्थिति को सहने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे ख वाला, प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिक वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे टिप्पणी करना है। 3 नंबर का प्रश्न है। क्या है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है। तो ख वाला यहाँ पे प्रश्न क्या है, इसका उत्तर क्या रहेगा, प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में 1 से लेकर सैकड़ों तक होती है। डीएनए अणु जिसमें पोषक कोशिका में गुणना करने की क्षमता होती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या यहाँ पे गुणना लिखे, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, गुणन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ऐसी गलती करोगे तो भाई साहब आपको 3 नंबर का है तो आपको 1 से 2 नंबर मिलेगा। तो हिंदी आपको प्रॉपर सही ढंग से लिखना है। ये एक बच्चे की कॉपी देखिए कितनी उन्होंने गलती की है। तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है। फिर जीन थेरेपी एवं एंजाइम थेरेपी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे ग का उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिकाओं या उत्तकों में प्रवेश अनुवांशिक दोष सामान्यतः जिनको व्यक्ति भ्रूण स्थानांतरण करने से पहले 4 साल डीएनए एसोनोडीज, लेकिन इन्होंने कुछ अलग ही लिख दिया है, कहीं ना कहीं ये गलत आंसर उन्होंने दिया है। तो भाई साहब नंबर मिलने वाले नहीं है। एग्जामिनर के मन में रहेगा तो 1 नंबर दे देगा, लेकिन आपको 3 में 3 कभी मिलने वाला नहीं है। तो ये गलती इन्होंने आंसर लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद छठवां यहाँ पे है, 7वां और कौन बचा है, 8वां 9वां। तो ये मैं आपको अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से सोल्यूशन इसका देने वाला हूं। और आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, तो आप लोगों को काफ़ी तकलीफ होगी कि ये लंबा जा रहा है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे, आपको इसका फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लोग अब अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है ना, इतना देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्लास 12th बायोलॉजी का जो आपका पेपर कोड है इसका मैंने यहाँ पे फुल सोल्यूशन करवाया है, और आप लोग यूं ही पढ़ते रहिएगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आ रही ना बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत आ रही पूछ लीजिएगा। ये समझ 70 में 70 का जो टारगेट है आपको बिल्कुल पूरा कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में देखेंगे और अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।